इब्न अल अरबी सूफीज़्म का सबसे बड़ा उस्ताद गिना जाता है और इब्न अल अरबी के बारे में कहा जाता है कि वो स्पेन के शहर अंगलस के इलाके मर्सिया में 27 रमजान मुबारक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़ज़ अरबी खानदान में पैदा हुए। ये खानदान मशहूर ज़माना सखी हातम ताई के भाई की नस्ल से था। इब्न अल अरबी को सबसे ज्यादा शोहरत अल शेख उल अकबर से मिली और मुसलमानों की तारीख में ये लक़ब और किसी शख्सियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी पिराने पीर शेख अब्दुल जिलानी के खास शागिर्द थे। इनकी तसनीफ की तादाद 500 से भी ज्यादा है। इब्न अल अरबी सूफीज़्म के सबसे बड़े उस्ताद कहलाते हैं और बचपन से ही नेकी, इबादत, दानाई और सच्चे ख्वाबों की बिना पर मशहूर हुए। आज की इस वीडियो में हम उनकी हालात ज़िंदगी के साथ साथ उनकी शख्सियत और साथ ही साथ अर्तुगरुल गाजी के साथ ताल्लुक़ के बारे में आपको बताएंगे कि उनका अर्तुगरुल गाजी के साथ ताल्लुक़ क्या था। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनके हालात ज़िंदगी क्या थे, क्या काम करते थे और उनका इब्तदाई तारुफ क्या था। अगर उनके तारुफ की बात की जाए और उनके नाम की बात की जाए तो उनका पूरा नाम शेख अकबर मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्न अल अरबी था। दुनिया इस्लाम के वो मुमताज सूफी, आरिफ, मुहक्किफ और उलमा और अलूम के बहराए बेकिनार हैं। इस्लामी तसव्वुफ में आपको शेख अकबर के नाम से याद किया जाता है और तमाम मसाइख आपके इस मुकाम पर तमकीन के कायल हैं। आम ख्याल यह है कि तसव्वुफ इस्लामी में इबादतुल वजूद का तसव्वुर सबसे पहले इन्होंने ही पेश किया। उनका कौल था कि बातनी नूर खुद राहबली करता है। बाज़ उलमा ने उनके इस अकीदे को इल्हादु ज़िंदगा से तबीर किया, मगर सूफिया कराम उन्हें शेखुल अकबर कहते हैं। उनकी तसनीफ की तादाद 500 के करीब है, जिनमें फसूसुल हुक्म और फतुहातुल मकिया के सफ़ात की तादाद 4000 है। फतुहात अल मकिया की अगर बात की जाए तो 560 अबवाब पर मुश्तमिल है। कुतुब तवस्सुफ में उसका दर्जा बहुत अहम है। इनकी हालात ज़िंदगी की अगर बात करूं तो आप उंगलस के शहर मर्सिया में 27 रमजानुल मुबारक 1165 ईस्वी को एक मुअज़्ज़ज़ अरबी खानदान में पैदा हुए, जो मशहूर ज़माना सखी हातिम ताई के भाई की नस्ल से था। आपके वालिद मर्सिया के हाकिम मोहम्मद बिन सईद मर्जनिश के दरबार से मुतल्लिका थे। इब्न अल अरबी अभी 8 बरस के थे कि मर्सिया पर मोहिद्दीन के कब्जा कर लेने के नतीजे में आपके खानदान को वहां से हिजरत करना पड़ी। चूंकि अस्बेलिया पहले ही मोहिद्दीन के हाथ में था, इसलिए आपके वालिद ने लिस्बोना, जो कि हालिया पुर्तगाल का दरुल हुकूमत है, वहां पर पनाह ली। अलबत्ता जल्द ही अस्बेलिया के अमीर अबू यकूब यूसुफ के दरबार में आपको एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे की पेशकश हुई और आप अपने खानदान समेत अस्बेलिया मुंतकिल हो गए, जहां पर इब्न अल अरबी ने अपनी जवानी का जमाना गुजारा। इब्तदाई तालीम के मराहिल आप मर्सिया और लिस्बोना में तय कर चुके थे। अस्बेलिया में आप अपने वक्त के नामवर आलमों के कदमों में बैठने की सारत मिली और मुरवजात दीनी और दुनियावी तालीम के हसूल के साथ साथ आपका बहुत सा वक्त सूफिया कराम की खिदमत में गुजरता था। तसव्वुफ का सिलसिला आपके खानदान में कायम था। इसी तरह आपके मामू अबू मुस्लिम अल खुनानी, जो सारी सारी रात इबादत में गुजारते थे और जब उनकी टांगे थक जाती थी तो उन्हें सड़कों से मारा जाता था और कहते थे कि तुम्हें मारना बेहतर है अपनी सवारी को मारने से। वो कहा करते थे कि क्या हजूर के सहाबा समझते हैं हजूर सिर्फ उनके लिए हैं? अल्लाह की कसम, हम हजूम बनाकर इस तरह आपकी तरफ बढ़ेंगे कि उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने पीछे मर्दों को छोड़ा है जो आपके मुस्तहिक हैं। इब्न अल अरबी कहते हैं कि मैंने इस चीज का मुशाहिदा अपने ज़माने जाहिलियत में किया था। वो अपने बारे में लिखते हैं कि मेरा दखूल इस तरीके में 580 हिजरी में हुआ, जब मेरी उम्र 20 बरस की थी। इस बारे में बयान किया जाता है कि आप अस्बेलिया के अमीर कबीर की दावत में मौजूद थे, जहां पर आपकी तरह दूसरे रसा के बेटों को बुलवाया गया था। खाने के बाद जब जाम गर्दिश करने लगा और सुराही आप तक पहुंची और आपने जाम को हाथ में पकड़ा तो गायब से आवाज आई, ए मोहम्मद, क्या तुमको इसलिए पैदा किया गया था? आपने जाम को हाथ से रख दिया और परेशानी के आलम में दावत से बाहर निकल गए। गेट पर अपने वजीर के चरवाहे को देखा, जिसका लिबास मिट्टी से भरा हुआ था। आप उसके साथ हो लिए और शहर के बाहर अपने कपड़ों को उसके कपड़ों से तब्दील किया। कुछ घंटों तक वीरानों में घूमते रहे और घूमने के बाद आप एक कब्रिस्तान पहुंचे जो नहर के किनारे वाक़या था। आपने वहां पर देरा लगाने का फैसला किया और एक टूटी हुई कब्र में जा उतरे। दिन और रात जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए और सिवाय नमाज की अदायगी के वक्त के उसमें से ना निकलते थे। 4 रोज के बाद आप बाहर निकले तो अलूम का एक दरिया लेकर लौटे।
آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی نگرانی میں 9 ماہ کا ایک چیلا کاٹا۔ ابن صدقین سے روایت کرتے ہیں کہ میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور فتح یعنی اسرار کے کھلنا طلوع شمس سے قبل رکوع میں آئی۔ فتح کے بعد مجھ پر اقتدار کی حالت وارد ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات ترتیب وار آئے۔ میں اپنی جگہ پر قائم رہا 14 مہینوں تک اور ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تالیف کیا ہے، اور میری فتح اس لہجے میں ایک جذب کی طرح تھی۔ یہاں پر ابن عربی نے جس اقدار کی ذکر فرمایا ہے اس کی تصویر دوسری جگہ پر آپ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے: دور کو میں نے عالم میں اپنی تجلی کی مثال کے لیے اپنے حکم سے نصب کیا ہے۔ بس وہ خلیفہ الہی ہے جو عالم اللہ کا اسماء اور احکام اور رحمت اور قہر اور انتقام اور عفوف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے چاند میں، اور جب وہ پورے کو روشن کر دیتا ہے تو اس کو بدر یعنی پورا چاند کہتے ہیں۔ گویا سورج اپنے آپ کو بدر کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ اب اس سوال کا جواب دیتے ہیں جس سوال کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ان کا ارطغرل غازی سے تعلق کیا تھا اور ارطغرل غازی کی انہوں نے کس طرح مدد کی تھی۔ مشہور روایت میں یہ بات درج ہے کہ ابن عربی خلافت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو انگلس سے پہنچے تھے۔ شیخ محی الدین اکبر نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا ہے اور مختلف مواقع پر ارطغرل غازی کی وہ مدد کرتے رہے تھے۔ بعض لوگوں اور بعض روایتوں کے مطابق یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہ ارطغرل غازی کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف مواقع پر بتاتے تھے کہ انہیں یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انہیں مختلف کاموں میں ترجیحات کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ارطغرل غازی کو روحانی مدد فراہم کرتے تھے۔ یاد رہے کہ آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت بھی کی اور بطور فوجی فوج میں بھی بھرتی ہوئے، اور پھر آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقے کے دوسرے لوگوں کی طرح فقہ کو اپنا شعور بنا لیا۔ ابن العربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تونس میں ابو القاسم جو مراکش میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں ان کی کتاب خلاء النعلین کا درس دیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد بن عبد العزیز بن ابو بکر کے ساتھ ہوئی جن کی فرمائش پر اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیہ کرام کا تعارف کروایا گیا جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا، جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا جو پیشے کے اعتبار سے جرح تھے اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتب روح القدس اور درہ الفقرہ میں کیا ہے۔ ان کی صحبت میں آپ 1 سال سے کچھ کم عرصہ رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی کا رجحان زیادہ سے زیادہ شمالی افریقہ میں رہا تھا جہاں پر آپ کو صوفیہ کی صحبت ملتی تھی جن کی قربت آپ کی روحانی ترقی کے لیے اہم تھی، مگر اندلس میں آپ کے والدین مقیم تھے اور دوسرے رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ آپ کی 2 غیر شادی شدہ بہنیں تھیں، خود آپ کی شادی غالباً ہو چکی تھی کیونکہ آپ نے اپنی صالحہ بیوی مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائی کا ذکر کرتے ہیں جو ایک امیر کبیر کی بیٹی تھی۔